नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम एनालिसिस ऑफ ट्रस बाय ग्राफिकल मेथड में एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो ग्राफिकल मेथड से ट्रस को कैसे एनालाइज करना है उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो दे रखा है। आप चाहें तो उस वीडियो को ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। वो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ है। मैंने आपको सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन इसीलिए बताया ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बेसिक लेवल में अच्छी हो सके और आप एक टफ क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे एक ट्रस दिख रहा होगा जिसमें कि फोर्स लोड लगे हुए हैं 1 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन एंड 1 किलो न्यूटन का। एंड ये जो है आपके क्या है, सपोर्ट्स हैं, या आप कह सकते हैं रिएक्शन जनरेट हो रहा है जो भी ऊपर से लोड लग रहा है। तो आप क्या देख सकते हैं, ये जो ट्रस है सिमेट्रिकल है। अगर आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखिए तो इस साइड एंड इस साइड ये जो ट्रस है वो सिमेट्रिकल है। तो आप इन दोनों सपोर्ट्स में ये जो रिएक्शन की वैल्यूज़ क्या होंगी आप इन्हें फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, आप इन सारे फोर्सेस को ऐड कर दीजिए एंड जो वैल्यू आती है उसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपकी रिएक्शंस की वैल्यू हो जाएगी। तो ये टोटल एडिशन आपका क्या होता है, आपका होता है 1 + 2 + 2 + 2 + 1 करने से आपको आता है 8 डिवाइड बाई 2 = 4। आपको क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी 4। तो यहाँ पे आपका लग रहा है क्या 4 किलो न्यूटन, यहाँ भी 4 किलो न्यूटन। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, आप इस किलो न्यूटन को एक स्केल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं एक स्केल मान लेती हूँ, एक स्केल ले लेती हूँ जिसके अकॉर्डिंग मेरा 1 किलो न्यूटन जो है वो इक्वल होगा किसके, 1 सेंटीमीटर के। आप ये वैल्यू दूसरी भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपके ट्रस में किस तरीके का लोड लग रहा है। अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप 1 किलो न्यूटन को 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब मैं इन ट्रस में फोर्स नोटेशन से इसे रिप्रेजेंट करूँगी। तो फोर्स नोटेशंस क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैं ये फोर्स नोटेशन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस ट्रस में प्रोवाइड करूँगी। इस फोर्स नोटेशन के हेल्प से मैं इस स्पेस डायग्राम का वेक्टर डायग्राम बनाऊँगी। वेक्टर डायग्राम के थ्रू ही हम इस ट्रस को एनालाइज करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। ये जो स्केल जो है मैंने इसीलिए लिया है ताकि मैं इन किलो न्यूटन्स को वेक्टर डायग्राम में एक स्केल के फॉर्म में शो कर सकूं और उसे एनालाइज कर सकूं। उसी एनालिसिस को हम लोग कहते हैं क्या, एनालिसिस ऑफ ट्रस बाय ग्राफिकल मेथड। इसमें जितने भी फोर्सेस जो आपको दिख रहे हैं आउटसाइड, ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। ये किसी भी ट्रस के आप देख सकते हैं बीच में नहीं है। 2 8 इनके बीच में एक ट्रस आ रहा है, ट्रस का एक पार्ट आ रहा है। 3 और 10 इनके बीच में ट्रस का एक पार्ट आ रहा है। तो जो ये सराउंडिंग में है, मतलब जो आउटर में है, मैं इसको पहले वेक्टर में कन्वर्ट करूँगी। इसके लिए मुझे क्या करना है, आप देख सकते हैं जिन दो फोर्स नोटेशन के बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स या लोड लग रहा होगा उन्हीं को मैं एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करूँगी। तो आप देख सकते हैं 1 से 6 के बीच में सबसे ज़्यादा लोड लग रहा है। कैसे,
1 से 6 के बीच में कितने सारे लोड्स हैं, 1 2 2 2 एंड 1 किलो न्यूटन। इन सबको ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 से 6 के बीच में आपको 8 किलो न्यूटन का फोर्स मिलेगा, जिसको आप कन्वर्ट कर देंगे किस में, 8 सेंटीमीटर में, और उसको आप ड्रॉ करेंगे एक वर्टिकल लाइन में जो कि होगी 8 सेंटीमीटर की। तो आइए ड्रॉ करते हैं। ये हो गई आपकी 8 सेंटीमीटर की लाइन। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पॉइंट हो गया आपका 1, ये पॉइंट हो गया आपका 6। ये जो है आपकी 8 सेंटीमीटर की कंप्लीट लाइन है। ये 8 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 8 किलो न्यूटन की, जो कि किससे आया है, इन सारे लोड्स को ऐड करने के बाद। अब आप क्या करेंगे, ये तो सारे आपके क्या हो गए, आउटसाइड पैरेलल, जो कि एक दूसरे के पैरेलल फोर्स नोटेशन है, आपने उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। 1 से 6, 1 से 2 आपका कितने डिस्टेंस में है, 1 किलो न्यूटन मीन्स 1 सेंटीमीटर। तो आप उसको कैसे दिखा सकते हैं, आप उसे दिखा सकते हैं 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। पॉइंट 1 से आप 1 सेंटीमीटर नीचे आ जाइए, ये क्या हो गया आपका पॉइंट 2। अब आपका आप देख सकते हैं कि 6 से 5 आपके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 किलो न्यूटन का, वो किसके हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो आप क्या करेंगे, 6 से आप ऊपर चले जाइए 1 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका पॉइंट 5। एंड 2 से 3 कितने का है आपका फोर्स लोड, 2 किलो न्यूटन का, जो कि कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 से 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाइए, 1 2, ये आपका हो गया क्या, पॉइंट 3। 3 से 4 भी आपका 2 सेंटीमीटर है, 3 से 4 आ जाइए, कितना, 2 सेंटीमीटर, 1 2, ये हो गया आपका पॉइंट 4। 4 से 5 के बीच में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में कि आपका 2 से 5 जो है ये 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ये वैल्यूज़ थोड़ी सी नीचे हो गई हैं, इसको मैं प्रॉपर प्लेस में कर देती हूँ। ये है आपका पॉइंट 3, ये है आपका पॉइंट 4 और ये आपका पॉइंट 5 अपने प्लेस में। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका पॉइंट 3, ये है आपका पॉइंट 4, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये जो पॉइंट 7 है ये आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आउटर है। 7 भी आपका क्या है, आउटर है। ये जो पॉइंट्स हैं सारे जो हैं आपके 7 से ही मिले हुए हैं। आपके जो इनर में भी जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये आपके कहीं ना कहीं जब आप मैं वेक्टर डायग्राम में कन्वर्ट करूँगी तब आप देखेंगे कि वो पॉइंट 7 में आके मीट करता है। और ये पॉइंट 7 जो है इसी वर्टिकल लाइन में होगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रस के आउटसाइड में हमने इस फोर्स नोटेशन को डिनोट किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे जब मैं सॉल्व करूँगी तो ये जो पॉइंट 7 है इसी वर्टिकल लाइन में आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया जितने भी आउटर साइड में जितने भी फोर्स नोटेशंस थे जो कि एक दूसरे के पैरेलल थे, उसको मैंने वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट किया। अब मैं जितने भी इनर ट्रेस के इनर में जितने भी फोर्स नोटेशंस हैं उनको अब मैं इस वेक्टर डायग्राम में कन्वर्ट करूँगी। ये आपका कौन सा डायग्राम है, ये है आपका वेक्टर डायग्राम। मैं अब इसे कन्वर्ट करूँगी वेक्टर डायग्राम में। अब देखिए 2 से 8 ये एक दूसरे के क्या है,
इन दोनों पॉइंट्स के बीच आ रहा है आपका क्या, ट्रस। अब मैं इनको सॉल्व करूँगी। 2 से 8, 3 से 10, 4 से 11, 5 से 13, 8, 9, 9 to 10, 10 to 11, इन सब के बीच में क्या आ रहा है, ट्रस। तो मैं इस इनर पार्ट को क्या करूँगी, वेक्टर डायग्राम में अब कन्वर्ट करूँगी। अब आपका क्या हो गया, 2 से 8, ये पॉइंट 2 है, 2 से मेरा 8 पॉइंट बनाना है। मैं क्या करूँगी, 2 से 8 पॉइंट बनाने के लिए, वेक्टर डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस रोलर स्क्वेयर को पुट करूँगी कहाँ, आपके 2 और 8 पॉइंट के बीच में जो ट्रस का पार्ट आया है उसमें पुट करूँगी और इसको मैं एक्सटेंड करूँगी कहाँ तक, इस पॉइंट 2 तक लाऊंगी और वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, तो जब मैं ऐसा करूँगी तो मेरा क्या बन जाएगा, 2 से 8 के बीच में जो ट्रस बन रहा है इसका वेक्टर डायग्राम बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले इसको डॉटेड लाइन से शो कर देती हूँ। ये स्टूडेंट, यह हो गया आपका क्या, 2 से 8 एक पॉइंट बन गया। अब आपका 3 to 10, 3 to 10 बनाने के लिए फिर से मैं यहाँ रोलर स्केट को पुट करूँगी और इस पॉइंट को एक्सटेंड करूँगी, तो मेरा क्या बनेगा, 3 to 10 पॉइंट बनेगा। इसको भी मैं डॉटेड लाइन से शो करती हूँ। ये हो गया आपका 3 to 10। यहाँ पे पॉइंट 10 आएगा, वो मैं आपको उसको बाद में शो करूँगी, आप उसे देखते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ वो पॉइंट्स सारे मीट करते हैं डायग्राम के बन जाने के बाद, वहीं पे वो पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए वो पॉइंट्स को मैं अभी आपको नहीं दिखा रही। नेक्स्ट 4 to 11 एंड 5 to 13। देखिए 4 और 5 एक ही साथ है, मेरा पॉइंट क्या बनेगा, 4 to 11 एंड 5 to 13, ये एक ही लाइन में, मतलब एक लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले मैं बनाती हूँ 4 to 11, देन 5 to 13, ओके स्टूडेंट्स, ये था मेरा क्या, डायग्राम बना। अब मैं ये आपके आउटर पॉइंट हो गए, 2 से 8, 2 से 8, 3 to 10, 4 to 11, 5 to 13। अब मैं इनर में देखती हूँ वैल्यू 8 और 9, इनके बीच में भी ट्रस है। 8 और 9 जो है इनके बीच में जो ये ट्रस आ रहा है, जब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करूँगी तब वो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट की तरह हो जाएगा, मतलब 8 और 9 एक ही पॉइंट में रहेंगे। सेम 12 और 13 ये भी क्या है, इनके बीच में जो ट्रस है, जब मैं इसको एक्सटेंड करके इस पॉइंट पे लेके जाऊंगी तो ये कहीं पे जॉइंट होगा क्या, मेरा 12 या 13 वो किस पॉइंट में होगा, एक ही पॉइंट में जॉइंट होगा। तो मैं देख लेती हूँ वो पॉइंट होगा कौन सा। 2 से 8 गया था, ठीक है, एक पॉइंट आया मेरा 2 से 8 और 5 to 13, ये कौन साइड किस पॉइंट में हुआ मेरा, इस पॉइंट में। तो मेरा जो ये पॉइंट है वो क्या होगा, ये 8 भी होगा एंड 13 भी होगा, एंड 8 और 9 एंड 12 और 11 ये भी एक ही पॉइंट में होंगे। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि क्यों 8 और 9 एंड 12 और 13 एक में होंगे, क्योंकि जब मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँगी तो वो इस ही पॉइंट में आके मिलेंगे, क्योंकि 8 भी यही है 13 भी यही है, इसलिए जब 9 को एक्सटेंड करूँगी तो मेरा 9 भी इसी पॉइंट में आ जाएगा एंड 12 भी इसी पॉइंट में आ जाएगा। तो मेरा ये जो पॉइंट है ये क्या है, 8, 9, 12 एंड 13, यही पॉइंट है मेरा। नेक्स्ट क्या था मेरा, 3 to 10, 3 से 10 एंड 4 to 11। ये जो मेरा 10 है और 11 है, ये मेरा पॉइंट जो होगा वो होगा 10 और ये पॉइंट होगा मेरा 11।
क्योंकि वो इस लाइन में कोइंसाइड कर रहा है, इस पॉइंट में भी कोइंसाइड कर रहा है, बट 10 और 11 पॉइंट मेरा यहाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक सेम वैल्यू नहीं आ रही है मेरी, अलग अलग वैल्यू आ रही है, इसीलिए ये मेरा पॉइंट 10 होगा फ्रॉम 3 to 10 एंड फ्रॉम 4 to 11 मेरा ये पॉइंट होगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको इमेज किस तरीके के मिल गए, आपको जो डायग्राम है आपको कुछ इस तरीके के मिल जाएगा, का फाइनल इमेज जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। और 8, 9, 12 एंड 13 ये आपके किस पॉइंट से मिले हुए हैं, 7 पॉइंट से। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है, आउटर पॉइंट है जो कि क्या करेगा, वर्टिकल लाइन में ही लाई करेगा। और 8, 9, 12 एंड 13 चारों जो है मिल रहे हैं 7 से, तो मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगी, वही होगा मेरा क्या, पॉइंट 7। ये पॉइंट हो गया मेरा 7। अगर आप सारी वैल्यूज सही लेंगे तो आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्या होंगे, कोइंसाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, आप जो ये लाइन है 10 एंड 11 इनको भी आप जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं इस ट्रस में 10 और 11 के बीच में भी ये एक लाइन है। जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे रोलर स्केल की हेल्प से तो ये आपका इस पॉइंट में आके मीट करेगा। तो स्टूडेंट ये आपका हो गया क्या, वेक्टर डायग्राम। आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। 4 to 11 मीट हो रहा था तो आपको इसको अच्छे से एक सॉलिड लाइन में शो करना है। डॉटेड लाइन मैंने इसलिए शो किया था ताकि मुझे पता चल जाए किस पॉइंट में वो आके मिलेगा। तो ये हो गया आपका क्या, वेक्टर डायग्राम। ओके स्टूडेंट, अब आपको ट्रस के हर एक पार्ट में आपको निकालना है कि वहाँ के फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा और नेचर क्या होगा। उसके लिए आपको ध्यान देना है कि आप जो है ट्रस में क्या करेंगे, इसे, ये तो फोर्स नोटेशन है बट आपको इसको कुछ वैल्यूज़ भी प्रोवाइड करनी है, मेंबर्स के नाम देने हैं ताकि आप उससे क्या निकाल सकें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड नेचर ऑफ फोर्स। उसके लिए आप हर एक पॉइंट को एक वैल्यू दे दीजिए या एक कोई नोटेशन दे दीजिए। मैं इस पॉइंट को दे देती हूँ क्या, इस वाले पॉइंट को दे देती हूँ A, इस पॉइंट को मैं दे देती हूँ B, इस पॉइंट को C, इस पॉइंट को D, इस पॉइंट को मैं दे देती हूँ A, B, C, D, E, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा F, सॉरी ये पॉइंट हो जाएगा मेरा F, ये पॉइंट G एंड ये पॉइंट हो जाएगा मेरा H। अब मैं मेंबर्स के बीच में क्या निकालूंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड नेचर ऑफ फोर्स। तो मेरे मेंबर्स क्या क्या हैं, मेरे मेंबर्स हैं A, B, B, C, C, D, D, E, E, H, H, G, G, F, ओके स्टूडेंट्स, एंड F, A। ये सारे मेरे हैं मेंबर्स। A, B, B, C, C, D, D, E, E, H, H, G, G, F एंड F, A। ये मेरे सारे क्या हैं, मेंबर्स हैं। अब मेरे को निकालनी है क्या, स्केल वैल्यू। स्केल वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी, स्केल वैल्यू मैं निकालूंगी इस वेक्टर डायग्राम को मेज़र करके। ए बी मेरा किसके बीच में है, ए बी जो मेरा ये जो ट्रस का पार्ट है ए बी वो किसके बीच में है, 2 से 8 के बीच। तो मैं 2 से 8 का डिस्टेंस मेज़र कर लूँगी जो कि मुझे मिलेगा क्या, जो कि मुझे मिलेगा 6.2। बी से सी के बीच के डिस्टेंस, बी और सी ये वाला ट्रस किसके बीच में है, 2 से 10 के बीच में। तो मैं 2 से 10 के बीच का डिस्टेंस मेज़र कर लेती हूँ जो कि कितना आएगा मेरा 4.2 के आसपास आएगा। ओके, देन है मेरा सी से डी। सी से डी वाला जो मेरा
ट्रस का पार्ट है वो किसके बीच में है, 4 and 11। 4 and 11 का मैं डिस्टेंस मेजर कर लेती हूँ, जो क्या आएगा 4.2। उसी तरह मैं डी एंड ई, डी से ई ट्रस के इस पार्ट को मेजर कर लूँगी किससे, 5 and 6 के बीच का डिस्टेंस, 5 and 13 के बीच का डिस्टेंस, 5 से 13 के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, वो भी होगा 6.2। देन ई से एच, ई से एच वो डिस्टेंस आपके किसके बीच में है, ई से एच वो है आपका 7 and 13 के बीच में। तो आप 7 and 13 के बीच का डिस्टेंस मेज़र कर लीजिए। आप देख सकते हैं ये वाला जो ट्रस है का पार्ट पूरा किसके बीच में आ रहा है, 8 7 9 7 12 7 and 37। तो मैं किसके बीच की बात कर रही हूँ, ई से एच के बीच। तो क्या लूँगी, 13 से 7 लूँगी। तो 13 से 7 के बीच में मेरा डिस्टेंस क्या आ गया, 5.4। क्या था, 13 से 7, 12 से 7, 9 से 7, 8 से 7 मेरा डिस्टेंस सेम ही होगा। तो मैं ले लूँगी सबको 5.4, 5.4 एंड 5.4। ये सारी जो मेरी वैल्यू आई है वो किस में आई है, ये सारी वैल्यू मेरी है सेंटीमीटर में, क्योंकि मैंने 1 किलो न्यूटन को 1 सेंटीमीटर माना था। और ये मेरे को वैल्यू मिली है किससे, वेक्टर डायग्राम से। अब मैं निकालूंगी क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। वो भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किस में होगा मेरा, किलो न्यूटन में होगा। सेंटीमीटर को किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा मेरा, 6.2 किलो न्यूटन, 4.2 किलो न्यूटन, 4.2 किलो न्यूटन, 6.2 किलो न्यूटन, 5.4 किलो न्यूटन, 5.4 किलो न्यूटन, 5.4 किलो न्यूटन एंड 5.4 किलो न्यूटन। ये आ गया मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब मुझे निकालना है क्या, नेचर ऑफ फोर्स। नेचर ऑफ फोर्स मैं कैसे फाइंड करूँगी, नेचर ऑफ फोर्स मैं निकालने के लिए क्या करूँगी, मेरे को निकालना है किसके, इस पॉइंट ए के लिए। तो मैं एनालाइज करूँगी क्या, इसके अराउंड जितने भी मेरे फोर्स नोटेशन है। फोर्स नोटेशन कौन कौन से हैं के अराउंड, 1 2 8 एंड 7। मैं एक सर्कुलर रोटेशन लगाऊंगी, 1 से 2, 2 से 8, 8 से 7 एंड 7 से 1। ओके स्टूडेंट, जब मैं 1 से 2 जा रही हूँ, 1 से 2 इनके बीच में कोई है क्या मेरा मेंबर, नहीं है, ठीक है। और 1 से 2 के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने का डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर, जो कि क्या है 1 किलो न्यूटन। ये यहाँ पे शो हुआ है क्या, 1 किलो न्यूटन का फोर्स या लोड। 2 से 8 के बीच इस ट्रस मेंबर में क्या है, मैग्नीट्यूड क्या, यानी मतलब आपका किस नेचर का फोर्स आएगा, मुझे वो निकालना है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, 2 से 8 जब मैं मूव कर रही हूँ तो मेरा कहाँ जा रहा है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। 2 से 8 जो है मेरा जाएगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। 2 से 8 आएगा मेरा इस डायरेक्शन में। तो मैं इस एरो को कहाँ बनाऊंगी, इस एरो को मैं बनाऊंगी पॉइंट ए के नियर। ओके स्टूडेंट, पॉइंट ए के नियर दिखाऊंगी। तो मैं इसको शो करूंगी ऐसे, क्योंकि मैं 2 से 8 जा रही हूँ। देन जाऊंगी 8 से 7, 8 से 7 एरो मेरा कैसे बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा 8 से 7। तो मैं इस एरो को बनाऊंगी क्या, ए के नियर, जो कि क्या जा रहा है इस डायरेक्शन में। सेम मैं यहाँ कॉपी करूँगी। फिर कहाँ जाऊँगी, 7 से 1, 7 से 1 मेरा एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा एरो जा रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, मेरा एरो जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो 7 से 1 मैं, कोई मेंबर है क्या ट्रस्ट का, नहीं है, तो मैं उन्हें दिखा सकती हूँ, मैं उसे नहीं दिखा सकती। ओके स्टूडेंट, जहाँ ट्रस्ट मेंबर होगा वहीं पे ही मैं उसके नेचर ऑफ फोर्स को निकाल पाऊंगी कि वहाँ पे किस नेचर का फोर्स लग रहा है। देन मैं एनालाइज कर रही हूँ क्या, पॉइंट बी को। पॉइंट बी किससे सराउंडेड है, 2 3 10 9 8 एंड 2। इसके लिए मेरे को क्या करना है, मैं जाऊँगी 2 से 3 नीचे की ओर जा रही हूँ। 2 किलो न्यूटन का क्या लग रहा है, 2 सेंटीमीटर है, इसके बीच का डिस्टेंस वो किसके इक्वल होगा, 2 किलो न्यूटन। यहाँ पे दिख रहा है आपको फोर्स, ये है आगे आपका क्या 3 से 10। अब 3 से 10 जब आप जा रहे हैं तो आपका जो क्या कहेंगे, आपका डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो आप उसे यहाँ पे पॉइंट बी के नियर पे
शो करेंगे वो होगा क्या, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट, अब आप जाएंगे क्या 10 से 9, 10 से 9 जा रहे हैं हम, 10 से 9 ये वाला पॉइंट है। तो 10 से 9 जब जाएंगे आप तो आपका फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में। तो आप 10 से 9 के बीच जो ट्रस है उसमें बी पॉइंट के नियर इस तरीके से आप उस फोर्स को डिनोट करेंगे। देन 9 से 8 वो क्या है, एक ही पॉइंट में है, एक ही पॉइंट में। तो आप बता सकते हैं क्या कि एरो कहाँ होगा, वो उसी पॉइंट में रहेगा। तो इस वाले पार्ट में आप 8 से 9 के बीच में आप एरो शो नहीं करेंगे। देन हुआ आपका क्या 8 से 2। अब आप जा रहे हैं कहाँ, 8 से 2। तो आपका एरो का डायरेक्शन कैसे हो गया, 8 से 2 की ओर गया, 8 से जा रहा है, निकला है और 2 में ख़त्म हो रहा है। तो एरो का डायरेक्शन आपका इस तरीके से हुआ। तो आप उसको बनाएंगे क्या, पॉइंट बी के नियर, जो कि हो गया क्या, इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से हम एनालाइज करेंगे क्या, पॉइंट सी, डी, ई, जी, एच एंड एफ को। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग इस वेक्टर डायग्राम के थ्रू एनालाइज करते जाएंगे, जैसे मैंने इस 2 पॉइंट को एनालाइज करके आपको बताया है। तो मेरे सारे फोर्स नोटेशंस आ जाएंगे जो कि कुछ इस तरीके से दिखेंगे। आप फिगर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सारे डायरेक्शंस बना दिए हैं फोर्स के कि किस ट्रस के किस पार्ट में किस तरीके का फोर्स लगेगा। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के लिए एक्सप्लेन किया है। आप सेम सी, डी, ई, एफ, जी, एच के लिए भी फाइंड करेंगे तो आपका इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको निकालना है नेचर ऑफ फोर्स। नेचर ऑफ फोर्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए किसी भी पॉइंट में, जैसे मेरा पॉइंट ए है, अगर इसमें मेरा फोर्स आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, मतलब वो क्या है, कंप्रेशन में है, वो मेंबर मेरा कंप्रेशन में होगा। अगर उससे बाहर जा रहा है तो वो मेरा क्या होगा, वो मेंबर होगा मेरा टेंशन में। तो आप देख सकते हैं ए बी में, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, ये क्या हो गया, मेरा कंप्रेशन हो गया। बी से सी के बीच, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, ये भी कंप्रेशन हो गया। सी से डी, सी में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। डी से ई, ये भी मेरा कंप्रेशन हो गया। ई से एच, ई से मेरा बाहर जा रहा है एंड एच से भी बाहर जा रहा है, तो ये टेंशन में हो गया। एच से जी, एच से भी बाहर जा रहा है, जी से भी बाहर जा रहा है, तो ये भी टेंशन में हो गया। इसी तरह एफ, जी भी मेरा टेंशन में होगा एंड ए एंड एफ भी मेरा टेंशन में होगा। तो आप इस तरीके से फाइंड करेंगे क्या, नेचर ऑफ फोर्स किसी भी ट्रस में। आप स्पेस डायग्राम को कन्वर्ट करेंगे वेक्टर डायग्राम में एक स्केल के थ्रू, और उस वेक्टर डायग्राम से आप क्या निकालेंगे, स्केल वैल्यू। स्केल वैल्यू को मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में कन्वर्ट करेंगे एंड नेचर ऑफ फोर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट के अराउंड जितने भी फोर्स नोटेशंस हैं उसमें जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर मूव करेंगे तो उसके एरो को आप इसमें शो करेंगे और उसी सेम एरो को आप जिस पॉइंट के अराउंड कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके नियर शो करेंगे। इस तरीके से आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेचर ऑफ फोर्स मिल जाएगा ट्रस के हर एक पार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से सॉल्व होगा क्या, आपका एनालिसिस ऑफ ट्रस बाय ग्राफिकल मेथड। थैंक यू स्टूडेंट्स।